Hello everyone, good morning to all. Welcome to my channel संस्कृति क्लासेस. This is शालिनी और आज मैं बायो में न्यू टॉपिक श्वसन स्टार्ट कर रही हूँ. आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन. ये श्वसन में यानी कि जंतुओं में श्वसन कैसे हो रहा है, जंतुओं में एक कोशिकीय जीव कैसे श्वसन कर रहे हैं, बहुकोशिकीय जीव, पेड़ पौधे या हम लोग मनुष्य कैसे श्वसन कर रहे हैं, मछलियां कैसे श्वसन करती है, इन सारी चीजों को हम लोग श्वसन में देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले श्वसन का डेफिनेशन देखते हैं. श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन. श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, पहुंचता है. ये तो नॉर्मल है कि क्या है, हम लोग अगर श्वसन ले रहे हैं तो इसका मतलब सांस लेने के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं. तो ऑक्सीजन हम लोग क्या कहाँ से लेते हैं, अपने वातावरण से ही लेते हैं. और वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कोशिका के माध्यम से जाता है. तो बस उसी को देखना है कि श्वसन वैसी प्रक्रिया है. श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है और इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण में एंजाइमों की उपस्थिति में होता है और एटीपी के रूप में क्या होता है, संचित रहता है. ये जो ऑक्सीजन है, जो प्रक्रिया है, ये जो श्वसन प्रक्रिया, ये कैसे करते हैं हम लोग. तो क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने भोजन लिया था, जो हम लोगों का भोजन बना था, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है. क्या होता है, उसमें ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और वहां से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वहां से उत्पाद होता है. लेकिन हम लोग श्वसन के लिए क्या यूज किए, ऑक्सीजन यूज किए. ये हमारा श्वसन हमारे बॉडी के लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम लोगों ने पाचन क्रिया देखा था तो हम लोगों ने भोजन का अंतर्ग्रहण किया था, अवशोषण भी किया, स्वांगीकरण भी किया था. तो उस वक्त जो था, उस समय हम लोगों को एनर्जी नहीं मिली थी. हमारा सिर्फ वहां पे क्या हुआ था, भोजन का पाचन हुआ था. जैसे ही हम लोगों ने श्वसन क्रिया किया, उससे क्या हो गई, एनर्जी उत्पन्न हो गई. तब जाके हमारे बॉडी को में क्या मिला, एनर्जी मिला. और ये एनर्जी एटीपी के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है, संचित रहती है. जब हमको दूसरा कभी वर्क करना पड़ेगा तो हम लोग उसी एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं. बस ये. और ये किसकी उपस्थिति में होती है, एंजाइमों की उपस्थिति में होती है. वापस से इसको देखते हैं कि श्वसन वैसी क्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या करता है, पहुंचाता है. ये पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं. और वो भी क्या, किस गैस को सांस के रूप में लेंगे, तो ऑक्सीजन को ही वो लोग भी क्या लेते हैं, सांस में लेते हैं. लेकिन ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं. हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है. लेकिन पेड़ पौधे जो होता है वो बहुत थोड़ा सा, मतलब एकदम थोड़ा सा ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं. इसका मतलब यह है कि पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं. और श्वसन करने के लिए वो लोग भी क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं. तो उसमें क्या होता है ना, कोशिकीय ईंधन. कोशिकीय ईंधन किसको कहा गया है, तो ग्लूकोज को कहा गया. किसको कहा गया है, ग्लूकोज को कहा गया. क्योंकि ग्लूकोज का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, उत्पन्न होगी. तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे कोशिकीय ईंधन का उपयोग किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, जिसकी ऑक्सीकरण एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी का उत्पादन होता है, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है. और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या रहती है, हमारे बॉडी में स्टोर रहती है, संचित रहती है. नेक्स्ट देखते हैं, तथा CO2 कोशिका से बाहर निकाल देते हैं. ये तो है कि ऑक्सीजन लिए हम लोग, सांस लिए, उसके बाद क्या हो गया, फिर कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, हम लोग उसको अपने से बाहर निकाल देते हैं. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है. तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सेकेंड में हम लोग सांस भी लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर देते हैं, अपने बॉडी से निकाल देते हैं. अर्थात O2 सांस के रूप में लेते हैं और CO2 वातावरण में क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, निकालते हैं. वापस से देखते हैं हम लोग, यहां से देखते हैं इसका जो ऑक्सीकरण होता है, किसका, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण एंजाइमों की उपस्थिति में एटीपी का उत्पादन होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है. तथा CO2 कोशिका से बाहर निकाल देते हैं. CO2 क्या करते हैं, कोशिका से बाहर निकाल देते हैं. तथा ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं. ऑक्सीजन किसके रूप में लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं. तथा CO2 वातावरण में क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, छोड़ते हैं. इसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं. एक बात और, श्वसन क्या है, अलग है, और श्वसन तंत्र क्या है, अलग है.
श्वसन मतलब वो क्रिया है जो हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर अपने बॉडी से निकाल रहे हैं। लेकिन श्वसन तंत्र क्या है, तो ये श्वसन प्रक्रिया को करने में कौन कौन सा अंग हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, हेल्पफुल कर रहा है, वो सारा अंग मिलकर क्या बनाता है, श्वसन तंत्र बनाता है। तो वो भी आगे देखेंगे। और श्वसन भी क्या होता है ना कि दो स्थिति में हो सकती है, एक क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जहां ऑक्सीजन ना हो। तो वो श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग आगे देखेंगे। एक बात और याद रखेंगे कि ये जो श्वसन है ये कैसी क्रिया है, तो जैव रासायनिक क्रिया है। याद रखेंगे यह जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है, इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तथा CO2 और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये तो सिंपल बात है कि श्वसन क्रिया में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और CO2 और ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के भीतर होती है। श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के भीतर होती है। और इस क्रिया को करने के लिए एंजाइमों की जरूरत पड़ती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि इस क्रिया में एंजाइमों की जरूरत पड़ती है। वापस से देख लेते हैं, इस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, CO2 का उत्पादन किया जाता है। और ये श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका के भीतर होती है। इस क्रिया में एंजाइमों की जरूरत होती है। तो श्वसन में आपको इतनी सारी बातें क्या करनी है, जाननी है, पता होनी चाहिए कि श्वसन कौन सी क्रिया है, कहाँ होती है। तो यह कहाँ होती है, तो कोशिका के भीतर होती है। किसकी उपस्थिति में होगी, तो एंजाइमों की उपस्थिति में होगी। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को क्या करना है, देखना है। बार बार हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण है क्या, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है अवकरण। और अवकरण क्या है, इस चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है ना कि ये कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है ना कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। तो यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का आंशिक अथवा पूर्ण, आंशिक थोड़ा सा, पूर्ण मतलब पूरी तरीके से, किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का आंशिक तथा पूर्णतः क्या होता है, विखंडन होता है। जिसमें वो विखंडन कब होगा, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे अभी पहले भी बताया कि क्या दो परिस्थितियों में हम लोग श्वसन कर सकते हैं, हम लोग नहीं, मतलब दो परिस्थितियों में श्वसन प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरी अनुपस्थिति में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें ग्लूकोज का आंशिक और पूर्ण विखंडन, आंशिक और पूर्ण विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होगा, त्याग होगा, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीकरण क्या है, तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो दैट मीन्स क्या है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, त्याग होगा, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है अवकरण। अवकरण में क्या होगा, तो यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसका, पाइरुवेट की अनुपस्थिति में होता है। तो पाइरुवेट क्या है, तो आपको याद रखना है 3 कार्बन वाले अणु है, जिसमें ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु था। याद रखेंगे कि यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पाइरुवेट, सेकेंड, तो ये अवकरण क्या है, तो इसमें क्या होगा ना, पाइरुवेट की उपस्थिति में नहीं, पाइरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दैट मीन्स अवकरण में क्या होगा ना, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन उसमें मिलता है और ऑक्सीकरण उस क्रिया में नहीं होती है। एक सेकेंड, हाँ, यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है
जिसमें पायरुवेट का क्या होता है, विखंडन होता है, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में किसका संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। ये याद रखेंगे कि अवकरण जो है उसमें क्या होता है, पायरुवेट का विखंडन होता है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जहां ऑक्सीजन नहीं है, और साथ ही साथ इस क्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। खैर इसको हम लोगों को देखना नहीं था, लेकिन बार बार हम लोग ऑक्सीकरण यूज कर रहे थे तो हम लोगों ने उसको देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिनोसाइन। क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। क्या है, एटीपी। एटीपी क्या है, इसको ऊर्जा मुद्रण कहते हैं। और ये क्या करती है ना, ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर रखती है, संचित करती है। एक एक करके देखते हैं कि है क्या। तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एटीपी क्या है, कोशिका मुद्रा है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, इसमें ऊर्जा क्या रहती है, स्टोर रहती है, संचित रहती है। दूसरा है कि कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन किस कहाँ होती है, तो कोशिकाओं में होती है। इस क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है। नेक्स्ट है हमारा एटीपी में क्या होगा ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्राइफॉस्फेट। क्या, ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये 3 फॉस्फेट, इसमें क्या होगा, 3 फॉस्फेट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये एडिनोसाइन, इसमें क्या होता है, सुगर होता है, और नाइट्रोजनस क्या होता है, बेस होता है। और ये ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट मिला होता है। ये रहा एडीपी, एक होता है एटीपी होता है, और एक डीपी होता है। एटीपी जो होगा, ये क्या है कि इसमें ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा इसमें क्या रहती है, संचित रहती है। ऊर्जा इसमें क्या रहती है, संचित रहती है। यही एडीपी में एक और फास्फोट आयन मिलेगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी। यह कोशिका द्रव्य में होता है। यह क्या, कहाँ होता है, तो यह जो एटीपी होता है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये यहीं पे कोशिका द्रव में होता है। एटीपी को जैव ऊर्जा कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्पादन कहाँ होता है, जीवित कोशिकाओं में होता है। ये जो एटीपी है, इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। और इसको जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जीवित कोशिकाओं में इसका उत्पन्न होता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इसलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। लास्ट एक पॉइंट और है एटीपी में, ये क्या है कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कहाँ होगा, कोशिकाओं में होगा। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब ये भी बात है कि ये जो श्वसन है, ये कैसा श्वसन है, तो कोशिकीय श्वसन इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि श्वसन कहाँ होती है, हमारी कोशिकाओं में होती है। श्वसन कौन सी क्रिया है, तो अपचयी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अपचयी क्रिया है। इसको याद रखना है कि श्वसन कौन सी क्रिया है, अपचयी क्रिया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नेक्स्ट है हमारा ये जो श्वसन है, हम अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके से हम लोग कर रहे थे, एक वायवीय है और एक अवायवीय है। ये क्या होता है ना कि वायवीय जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अवायवीय जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इसको देख लेते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, एक वायवीय और अवायवीय। वायवीय दैट मीन्स जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा।